ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्री दुग्भंजन भक्त हितकारी शिशुपाल से युद्ध जीतकर अपने नगर में आना। जिस समय श्री दुग्भंजन भक्त हितकारी नगर में पहुँचे उस समय सब मथुरा वासियों ने बड़े हर्ष से अपने अपने घर मंगलाचार मनाया। ब्राह्मणों ने वेद पढ़ना आरंभ किया। स्त्रियां कोरे बर्तन में दही सगुन के वास्ते लेकर अपने अपने द्वार पर खड़ी हो गईं। अनेक स्त्रियां अपनी अपनी अटारियों पर से उन पर फूल बरसाने लगी। इस तरह श्याम वह बलराम सबको आनंद देते हुए राजा उग्रसेन के पास जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े और विनय किया, हे पृथ्वीनाथ, हमने तुम्हारे पूर्ण व प्रताप से शत्रुओं को मारकर भगा दिया। अब आनंद पूर्वक राज्य करके प्रजा को सुख दीजिए। यह वचन सुनकर उग्रसेन बड़े हर्ष से राज्य करने लगे। हे राजन, जब इसी तरह 17 वेद जरासंध 23 अक्षौहिणी दल साथ लेकर मथुरा में लड़ने के लिए आया और वह श्याम बलराम ने उसकी वही गति की, तब जरासंध ने अति लज्जित होकर मन में कहा कि अब अपने देश में जाकर क्या मुख दिखलाऊं। उत्तम यह है कि वन में तप करके किसी देवता का वरदान लेकर राम व कृष्ण से फिर लड़ूं। परमेश्वर की दया से एक बेर भी कृष्णचंद्र मेरे सामने युद्ध से भाग जावे तो मैं उनको बड़ी विजय जानूं, मैं उसको बड़ी विजय जानूं। जब ऐसा विचार कर जरासंध वन की ओर चला, तब परमेश्वर की इच्छा अनुसार नारद मुनि ने राह में उससे मिलकर पूछा, हे राजन, तुम किस लिए उदास हो? जरासंध ने दंडवत करके विनय किया, महाराज, मैं 17 वेद श्याम व बलराम से युद्ध में हार गया, इसलिए मारे लज्जा के मुझसे किसी को अपना मुख नहीं दिखलाया जाता। एक बेर वह भी मेरे सामने से भाग जावे तो मेरी इच्छा पूर्ण हो। यह वचन सुनकर नारद जी बोले कि हे जरासंध, काबुल में कालेवन नाम का म्लेच्छ राजा बड़ा बलवान रहता है। वह अकेला युद्ध करने की इच्छा रखता है, सो तुम लड़ने का उद्यम न छोड़कर उसे अपनी सहायता के लिए बुलाओ और उसको साथ लेकर तुम दोनों मनुष्य श्याम व बलराम से लड़ो तो तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। यह वचन सुनकर जरासंध ने विनय किया कि महाराज, काबुल यहाँ से बड़ी दूर है, इसलिए दूत संदेशा लेकर बहुत दिनों में पहुँचेगा और आप एक क्षण भर में पहुँच सकते हैं। सो दयालु होकर मेरी सहायता के लिए उसे बुला ले आइए तो बड़ा उपकार मानूंगा। यह दीन वचन सुनकर नारद जी कालेवन के यहाँ गए और जरासंध अपनी राजगद्दी पर आकर सेना बटोरने लगा। जब नारद मुनि क्षण भर में कालेवन की सभा में पहुँचे, तब उसने दंडवत करके सम्मान पूर्वक नारद मुनि को अपने पास सिंहासन पर बैठाया और हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, जिस तरह आपने दयालु होकर दर्शन दिया, उसी तरह कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। नारद मुनि बोले कि हमको राजा जरासंध ने तुम्हारे पास भेजकर यह संदेशा कहा है कि मथुरा में श्री कृष्ण व बलराम दोनों भाई बड़े बलवान व प्रतापी उत्पन्न हुए। 17 वेद मैं उनसे युद्ध में हार गया हूँ। अब 18वीं वेद उनके साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। इस बात का जो उत्तम उत्तर हो दो वह उससे जाकर कह दूँ। कृष्ण जिनका नाम है वही मेघवर्ण चंद्रमुख कमल नयन अति सुंदर पीतांबर पहने वाहु प्रणना ओढ़े रहते हैं।
तुम बिना मारे उनका पीछा मत छोड़ना। यह बात सुनते ही कालेवन, जो जरासंध का नाम वह प्रताप पहले से जानता था, बहुत प्रसन्न होकर मन में कहने लगा कि देखो, इतने बड़े प्रतापी राजा ने हमसे सहायता मांगी है, इसलिए उनका संग देना चाहिए। ऐसा विचार कर कालेवन बोला, हे नारद जी, आप मेरी ओर से जाकर जरासंध से कह देना कि मैं तुरंत अपनी सेना समेत इधर से मथुरा को पहुंचता हूं। वह जल्दी अपनी सेना लेकर उधर से मथुरा में आवे। ऐसा कहकर कालेवन अपनी सेना समेत सेना साजने लगा और नारद मुनि वहाँ से जरासंध के पास आए और यह हाल उनसे कहकर ब्रह्मालोक को चले गए। कालेवन 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना, जो बहुत मोटे बड़े बड़े दांत व लाल आँख वाले, भयानक रूप, मैले कपड़े पहने हुए, अपने साथ लेकर मथुरा को चला। थोड़े दिनों में वहाँ पहुंचकर अपनी सेना से मथुरापुरी को घेर लिया। राजा जरासंध भी 23 अक्षौहिणी समेत मथुरा को चला। जब मथुरावासी कालेवन की सेना देखकर मारे डर के कांपने लगे, तब श्याम सुंदर ने द्वारिकापुरी बसाना विचार कर बलराम जी से कहा कि अब क्या उपाय करना चाहिए। कालेवन ने अपनी सेना से नगर को घेर लिया और जरासंध भी अपनी सेना समेत आज कल में आया चाहता है। एक से युद्ध करूँगा तो दूसरा राजा मथुरापुरी को लूटकर प्रजा को बहुत दुख देगा। या ते एक उपाय यह आयो है मन माही, इन्हीं अभय कहीं राखी कई, युद्ध करन हम जाई। बलराम जी ने कहा, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। यह वचन सुनकर जैसे वृंदावन बिहारी ने समुद्र को याद किया, वैसे ही वह उनके निकट चला आया। मुरली मनोहर समुद्र से कहा कि तुम 12 योजन पृथ्वी अभी पानी से खाली कर दो, वहाँ हम एक पुरी बसावेंगे। समुद्र ने उनकी आज्ञानुसार उसी समय 12 योजन पृथ्वी पानी से खाली कर दिया। श्याम सुंदर ने उसी क्षण विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि तुम समुद्र के टापू पर इसी समय एक नगर इस तरह का रचो जिसमें सब यदुवंशी याद मथुरावासी सुख से रहें। यह आज्ञा पाते ही विश्वकर्मा ने उसी समय समुद्र के टापू में जाकर एक कोट सुनहला 12 योजन के घेरे में बनाया। उसके भीतर अनेक मंदिर सुनहले बहुत उत्तम बनाकर उसमें रत्ना जड़ दिए और जड़ाओं किवाड़े लगाकर सब द्वारों पर मोतियों की झालर लटका दिया। कोट के कंगूरे जड़ाओं बनाकर अति उत्तम बाजार रच दिया और 16,108 महल बहुत उत्तम श्याम सुंदर के रहने के लिए बनाकर उसमें ऐसे बढ़िया रत्नादिक जड़ दिया कि जिसकी चमक 1000 सूर्य से अधिक दिखलाई पड़ती थी। सब स्थानों में अनेक रंग के फूल व फल लगे हुए बाग बनाकर कुंड व बावली को गुलाब जल से भर दिया। जब सब महलों में बड़े बड़े आंगन तैयार करके हाथी घोड़े गौ बैल बांधने और रथ गाड़ी आदि रखने के स्थान बिलग बिलग बना दिए, सब मंदिरों के द्वार पर 9 झरने व द्वारपालकों के रहने के लिए बिलग बिलग स्थान बनाकर कोट के चारों ओर उत्तम उत्तम वाटिका लगा दी। जितनी वस्तु गृहस्थी की होती है वह सब स्थानों में रखकर चारों वर्णों के रहने के लिए अलग अलग मोहल्ले बना दिए। हे परीक्षित, जब विश्वकर्मा ने वैकुंठनाथ की दया से यह सब मुहूर्त भर में तैयार करके द्वारिकापुरी उसका नाम रखा,
तब वरुण देवता ने श्याम कर्ण घोड़े, कुबेर देवता ने उत्तम उत्तम रथ व रत्नादिक, इंद्र ने सुधर्मा सभा द्वारिका में पहुँचा दी। इसी तरह अनेक देवता बहुत उत्तम उत्तम वस्तुएं जिनका नाम कहाँ तक वर्णन किया जावे वहाँ ले आकर रख गए। जब विश्वकर्मा ने द्वारिकापुरी जहाँ जाने से काम क्रोध मोह लोभ नहीं व्यापते थे, रचकर श्याम सुंदर से खबर, तब कृष्णचंद आनंद कंद ने उसी क्षण योग माया को बुलाकर कहा कि तुम अभी मथुरा वासियों को गौ, घोड़े, हाथी आदि सब वस्तुओं समेत रातों रात मथुरा से ले जाकर द्वारिका में पहुंचा दो, कोई मनुष्य यह भेद न जाने। योग माया ने उनकी यज्ञानुसार उसी क्षण राजा उग्रसेन और वसुदेव आदि सब मथुरा वासियों को जो नींद में सोए थे वहाँ से उठा ले जाकर द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। जब मथुरावासी समुद्र का शब्द सुनकर नींद से चौंक उठे, तब अचंभा मानकर आपस में कहने लगे कि यहाँ समुद्र कहाँ से आया। तब उन्होंने अच्छी तरह विचार किया तो मालूम हुआ कि यह दूसरा नगर वासुदेव की इच्छा से समुद्र में बसा है। जब उन्होंने मथुरा से उत्तम स्थान में अपने को देखा, और गृहस्थी की सब वस्तुएं वहाँ पाई, तब स्त्री व पुरुष तो प्रसन्न होकर मोहन प्यारे की बड़ाई करने लगे। अगली कथा कालिवन व राजा मुचकुंद की कथा। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर मथुरा वासियों को द्वारिका भेज चुके, तब बलभद्र जी को मथुरा में छोड़कर आप प्रातः समय अकेले चतुर्भुजी स्वरूप धारण किए, जड़ाओं मुकुट सूर्य से अधिक चमकता हुआ, सिर पर बांधे कुंडल व पीताम्बर पहने, कौत भमड़ी व मोतियों का हार, बैजंती माला गले में डाले, रेशमी उपनना ओढ़े, अंग अंग में रत्न जड़ित भूषण साजे, शंख चक्र गदा चारों हाथ में लिए, केसर का तिलक लगाए, ताप हरणी चितवन मंद मंद मुस्कुराते हुए कालेवन के सन्मुख गए। जाय कृष्ण दर्शन दियो, धरे चतुर्भुज रूप, अंग अंग बहुरंग छवि, शोभित परम अनूप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालिवन व राजा मुचकुंद की कथा।